नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय साचोर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो ललित निबंध पढ़ रहे हैं, सीरीज के फूल, उसका भाग 3 पढ़ेंगे। हमने अब तक जो पहला और दूसरा भाग इसमें पढ़ा है, जिसमें हमने लेखक परिचय पढ़ा है और पाठ परिचय पढ़ा। उसके बाद यहाँ पर ये जो अभी तक हमने पढ़ा है ललित निबंध सीरीज के फूल में, यहाँ इस शीर्षक से, सीरीज के फूल शीर्षक से हमें क्या संदेश प्राप्त होता है और जो लेखक लिखता है या कवि जो कविता करता है, उसका जो शीर्षक होता है उससे हमें कोई ना कोई संदेश प्राप्त होता है, प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सीरीज का फूल है, यहाँ ये सीरीज का फूल, सीरीज का जो पेड़ होता है, ये भयंकर गर्मी में, आंधी में, लू में, इनमें जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, उनमें भी फूलों से लदा हुआ रहता है। जबकि अधिकतर पेड़ जो होते हैं वो बसंत ऋतु में ही फलते फूलते हैं, बसंत ऋतु में ही उन पर जो है फूल आते हैं और हरे भरे होते हैं वो पेड़। लेकिन यहाँ पर जो सीरीज का फूल शीर्षक है, यहाँ सीरीज का जो पेड़ है वह भरी गर्मी में भी अपना सौंदर्य बिखेर रहा है, फूलों से लदा हुआ है। इसलिए हमें इस निबंध से यह संदेश मिलता है कि जो हमारा कर्तव्य है उस पर हमें परिस्थितियों का सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे हमारे सामने कैसी भी परिस्थितियां हो, जिस प्रकार से यहाँ पर जो सीरीज का फूल है, सीरीज का पेड़ है, वो ऐसे प्रचंड भयंकर गर्मी में भी, आंधी में, लू में, और जब धरती जो है एक के समान, जेठ की दोपहर में धरती एक के समान जलती रहती है, उस समय भी जो सीरीज का पेड़ है वो फूलों से लदा हुआ रहता है, अपना सौंदर्य बिखेरता है, सभी को प्रसन्न करता है। उसी प्रकार से हमें इस पाठ से, इस निबंध से यह संदेश प्राप्त हुआ है, यह प्रेरणा मिली है कि हमारे सामने भी चाहे कितनी भी कठिन विपरीत परिस्थितियां हो, हमें संघर्ष करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ पर इस सीरीज के फूल शीर्षक के माध्यम से मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति की गई है और ये भी है कि जब जैसे जो सीरीज का पेड़ होता है, उसके फूल कोमल होते हैं और उसका जो तना होता है या फिर उसके जो फल होते हैं वो अत्यधिक ही कठोर होते हैं। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जो सीरीज के जो फल होते हैं वो अत्यधिक कठोर होने के कारण जहाँ तक सीरीज के पेड़ पर नए फूल नहीं आ जाते, वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर इस वाक्य में लेखक ने जो हमारे राजनेता है उन पर व्यंग्य किया है, कि जब तक नई पीढ़ी उन्हें धकिया देकर के नहीं निकालती, तब तक वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। लालच के कारण जो पुराने राजनेता वगैरह होते हैं, शासक राजनेता, जो अपने लालच के कारण अपने स्थान पर बने रहते हैं और नई पीढ़ी को जो है स्थान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर जो नई पीढ़ी होती है वो उन्हें धकिया करके और हटाते हैं, निकालते हैं, तब नई पीढ़ी को स्थान मिलता है।
कालिदास ने जो खंड काव्य लिखा उसमें भी इसका वर्णन किया है और कहा है कि कालिदास जो रचना है वो किसकी है, कालिदास की रचना खंड काव्य उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शिरीष का जो फूल है उसे अत्यधिक ही कोमल बताया गया है और उसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं कि आगे की कहानी क्या है। लेखक जहाँ पर लेख लिख रहा है यानी निबंध लिखने के लिए बैठा है, वहाँ पर चारों ओर जो है शिरीष के पेड़ है और वहाँ पर कई कई अमरदास के कनेर के पेड़ भी देखे जा सकते हैं। लेकिन ऐसी भरी गर्मी में और अग्नि की तरह जलती हुई धरती पर जो पेड़ शिरीष का है वो अपना सौंदर्य किस प्रकार से बिखेर रहा है और कैसे यानी परिस्थितियों का सामना करते हुए भी खिला हुआ है, उसका वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। यहाँ पर कुछ पेड़ तो ऐसे होते हैं जो वसंत ऋतु के आने पर ही अपनी हरियाली हरे भरे होते हैं और 10 या 15 दिन के लिए खिलते हैं, यानी 10-15 दिन के लिए ही उन पर फूल आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शिरीष का पेड़ है इसके लिए कहा गया है कि ये जेठ से लेकर के और आषाढ़ तक और फिर भादों महीने तक भी खिलता रहता है, विपरीत परिस्थितियों में भी ये अपना स्थान बनाए रखता है। तो आगे हम देखते हैं कि लेखक ने इस पाठ में आगे क्या कहा है। यहाँ पर जो भारतीय राजनेता है उन पर व्यंग्य किया है और लेखक कहता है कि ये जो शिरीष का पेड़ है इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी ये अपना स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर यानी धक्के मारकर इन्हें बाहर नहीं कर देते तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत ऋतु के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मर्मित होती रहती है, यानी इसके जो पेड़ों के जो पत्ते हैं वो अपनी जो ध्वनि करते हैं, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते हैं, सूख जाते हैं तो खड़खड़ की आवाज करते हैं शिरीष के फल। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस लाइन में व्यंग्य है। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रूप नहीं पहचानते और जब तक नई पौध यानी नई पीढ़ी के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन आई है इसका अर्थ समझिएगा कि जिस प्रकार से जो शिरीष का पेड़ है और उसके जो फल है वो अत्यधिक ही कठोर होते हैं, जहाँ तक नए पत्ते और नए फूल आकर के उन्हें शिरीष के फलों को धक्के मार करके हटा नहीं देते तब तक वो नहीं हटते हैं, यानी स्वार्थवश अपने स्थान पर बने रहते हैं। इसके माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि जो हमारे राजनेता होते हैं या शासक जो होते हैं वो नई पौध यानी नई पीढ़ी को अपना स्थान नहीं देते जब तक नई पीढ़ी उन्हें धक्के मारकर अपने स्थान से हटा नहीं देती है। तो यहाँ पर लालच के कारण, स्वार्थ के कारण वृद्ध हो जाने तक भी राजनेता अपना स्थान नहीं छोड़ते। आगे देखिएगा, मैं सोचता हूँ पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाते। लिप्सा यानी लालच के कारण वो लोग अपने स्थान पर बने रहते हैं और समय रहते वो सावधान क्यों नहीं होते हैं। जरा और मृत्यु, जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणित शब्द हैं। यानी एक दिन सभी को जरा यानी बूढ़ा होना है और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु अटल सकते हैं, एक दिन सभी को आना है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण है तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा है धरा को प्रमाण यही तुलसी,
तुलसीदास जी ने कहा है। तो लोगों को समय रहते अपना स्थान त्याग देना चाहिए। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते कि समझ लेते ये कि लेते बाबा की झड़ना निश्चित, यानी शिरीष के जो फूल होते हैं इन्हें भी समझ लेना चाहिए कि जब ये फूल हैं तो कि एक दिन झड़ना निश्चित है। इसी प्रकार से जो बुढ़ापा है और बुढ़ापे के बाद मृत्यु ये अटल सकते हैं, ये एक दिन सभी को आनी है। तो ये लोग क्यों नहीं इस बात को समझ लेते हैं। यहाँ पर नेताओं पर व्यंग्य किया गया है, राजनेताओं पर व्यंग्य किया गया है कि ये लोग क्यों नहीं समझ लेते कि एक दिन तो हमें जाना ही है, क्यों अपने स्थान पर अधिकार जमा करके बने रहते हैं। सुनता कौन है, महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहा है। जो मृत्यु का देवता है वो कोड़े चला रहा, अर्थात मृत्यु निकट है, जीर्ण और दुर्बल चढ़ रहे हैं। जो कमजोर, जीर्ण यानी कमजोर, सड़े गले हैं और जो कमजोर है वो झड़ रहे हैं, जिनमें कण थोड़ा भी उधरमुखी ऊपर की ओर है वे गिर जाता है, और जिनमें थोड़ा भी साहस है वो रुके रहते हैं। जिस प्रकार से जो पुराने पत्ते होते हैं वो सड़ गल जाते हैं, झड़ जाते हैं, लेकिन जो थोड़े भी हरे भरे होते हैं वो साहस दिखा करके रुके रहते हैं। इसी प्रकार से जो कमजोर है, जो दुर्बल है वो हट जाते हैं, और जो यानी कि बलवान है, जिनमें साहस है, वो रुके रहते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक काल लगने का संघर्ष निरंतर चल रहा है। यानी कठिन समय में संघर्ष सभी जगह चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। यानी जो मूर्ख लोग होते हैं वो समझते हैं कि हमें यहाँ पर, हम जहाँ पर हैं वहाँ सुरक्षित है, या हमें मृत्यु नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो ऐसा समझते हैं और लालच के कारण अपने स्थान पर बने रहते हैं। वे हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से भी बच सकते हो। यानी एक जगह स्थिर नहीं रहना, हिलते डुलते रहना, यानी कि जो दूसरी जो नई पीढ़ी है उनको भी स्थान देना, और अगर स्थान बदलते रहे तो समय की मार से बच सकते हैं, कोड़ों की मार से बच सकते हैं। एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। देखिए कल भी हमने पढ़ा था, यहाँ पर शिरीष की तुलना किससे की गई है? अवधूत से। अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी। सन्यासी यानी कि जो मोह माया से, विषय वासनाओं से मुक्त रहता है, उसे बोलते हैं सन्यासी कहते हैं। तो यहाँ पर जो शिरीष है इसकी तुलना किससे की गई है? सन्यासी से। क्यों की गई है? क्योंकि जिस प्रकार से जो सन्यासी होता है वो अपनी तपस्या में लीन रहता है, सर्दी गर्मी वर्षा सभी को झेलता हुआ, कठिन परिस्थितियों का सामना करता हुआ, संघर्ष करता हुआ वो स्थिर रहता है और जीवन यापन करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो शिरीष का फूल है, शिरीष का पेड़ है, वो भी कठिन परिस्थितियों में भी, जैसे चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी आंधी चल रही हो, कितनी भी लू हो, इन सब में वो परिस्थितियों को सामना करते हुए, झेलते हुए, अपने जीवन में वायुमंडल से जल खींचते हुए और हमेशा खिला रहता है जो शिरीष का पेड़ होता है। तो यहाँ पर शिरीष के पेड़ की और अवधूत यानी सन्यासी दोनों की तुलना की गई है। कई बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। अवधूत यानी सन्यासी। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता। जैसे सन्यासी भी के लिए भी सुख और दुख समान होते हैं, ऐसे यहाँ पर भी सुख और दुख में जो शिरीष है वो हार नहीं मानता, और अवधूत यानी सन्यासी भी हार नहीं मानता। न बुद्धों का लेना न माधों का देना, अर्थात किसी से कुछ
बरसती है, तभी हजरत न जाने कहाँ से अपने लिए रस खींचते रहते हैं। रस यानी जल। देखिए कि शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। रस का आनंद भी होता है, फलों का रस भी होता है और रस यानी जल भी होता है। तो हजरत यानी महा से यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। इसमें हजरत न जाने कहाँ से अपने लिए जल खींचते हैं, यानी जो शिरीष का पेड़ होता है वो वायुमंडल से अपने लिए जल खींचता है और हरा भरा रहता है। मौज में आठों याम यानी मस्ती में आठों पहर मस्त रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। यहाँ पर शिरीष के पेड़ को किस प्रकार का पेड़ बताया है, किस श्रेणी का बताया कि ये वायुमंडल से जल प्राप्त करता है, धरती से जल प्राप्त करता है और जो है भयंकर गर्मी में भी हरा भरा बना रहता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय जब भयंकर लू चलती है, गर्मी पड़ती है, तो इतने कोमल तंतुजात और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। और दूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली है, यानी जो सन्यासी है उनके लिए कहा है कि उनके मुंह से ही सबसे सरल रचनाएं निकली है। कबीर बहुत ही शिरीष के समान ही थे, यानी कबीर को भी शिरीष के समान बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि जिस प्रकार से शिरीष भयंकर गर्मी में, लू में, आंधी में, वर्षा में, तूफान में अपने स्थान पर बने रहता है, अपने पुष्पों का सौंदर्य बिखेरता रहता है, उसी प्रकार से कबीर भी जो है मस्त स्वभाव के और फकड़ाना स्वभाव के हैं, वो घूमते रहते हैं, मस्त मोला है। इसीलिए यहाँ पर शिरीष के जैसा बताया गया है। वे मस्त और बेपरवाह, किसी की परवाह नहीं करते, पर सरस और मादक यानी नशीले। कालिदास भी जरूर अनासक्ति योगी रहे होंगे। यहाँ पर कालिदास को भी अनासक्ति योगी कहे। अनासक्त वही जो विषय वासना मोह माया से दूर रहता है। शिरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही बच सकते हैं और मेघदूत का काव्य जो है उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझा गया, वो भी क्या कवि है। यानी कवि भी जब कविता करता है तो उसे बिल्कुल मस्त मोला होना चाहिए, फक्कड़ स्वभाव होना चाहिए, यानी घुमक्कड़ प्रवृत्ति होनी चाहिए और मस्त स्वभाव होना चाहिए, तभी वो मस्त रहकर और अपने कविता का सृजन कर सकता है। कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया, कर्नाट जिसका भी वर्तमान नाम क्या है, कर्नाटक की राजा की प्रिया विंचिका देवी। एक राजा की रानी थी कौन? विंचिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, कि एक कवि तो हुए ब्रह्मा, जिन्होंने वेदों की रचना की, ब्रह्मा जी ने। दूसरे कवि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण की रचना की, और तीसरे व्यास जी, जिन्होंने वेदों की रचना की है, महाभारत की रचना की है वेद व्यास जी ने। ब्रह्मा जी ने तो वेदों की रचना की, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, और यहाँ पर तीसरे और कवि हुए हैं वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत की रचना की। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करता है तो मैं कर्नाटक राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। मैं जानता हूँ
आगे का जो